स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 13 पद्यखंड न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, ये पाठ का नाम है। इसके राइटर हैं राम कुमार चतुर्वेदी जी, चंचल। तो इसका आज हम भावार्थ देख लेते हैं, सप्रसंग व्याख्या। इससे पहले दो पंक्ति कहना चाहता हूं। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। हर भारतीय युवक पर अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति रग रग में कर्तव्य निष्ठता एवं परोपकारिता भरी हुई है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारा देश कमजोर होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम अपना साहस नहीं छोड़ते हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार के कवि एवं विभिन्न प्रकार के छोटे समुदाय एवं बड़े समुदाय के लोग मिलकर विभिन्न प्रकार के माध्यम से, पत्र पत्रकारिता, कविता के माध्यम से देश के उत्थान की बात करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं, यह पद बहुत ही अच्छा है। तो दो पद हमने पढ़ा दिया था, अब आगे की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है, दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को। न इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, न इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे। रहे इंसान चुप कैसे कि चरणघात सहकर, जब उमड़ती उठती धरा पर धूल जो लाचार सोई है। प्रस्तुत पंक्ति में राम कुमार चतुर्वेदी जी कहते हैं कि आदि अनादिकाल से हमारा भारत देश विश्व का गुरु था और हमेशा से ही वह देश देता रहा है और शांति का संदेश देता रहा है कि सभी विश्व के सभी देश मिलकर साथ ही अपने अपने राष्ट्र का अच्छे से निर्माण करें और वहाँ के व्यक्ति धनी बने और देश को धनी बनाएं। यह विभिन्न प्रकार के धर्मों का प्रचार प्रसार हमारे भारत देश से ही होता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि अगर हम शांति का प्रस्ताव रखते हैं हर देश के सामने, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर पुरुषत्व नहीं है और हम अपने आप के बलिदान को ऐसे ही सह लेंगे, नारी के अपमान को भी सह लेंगे। जिस प्रकार धरती पर जो धूल पड़ी रहती है, पैरों के बार बार चलने से चरणघात पैरों की ठोकर सहती रहती है, लेकिन वही धूल एक दिन जब तूफान बनकर उठती है तो न जाने कितने सारे प्रलयकारी तूफान लाके कितने सारा विनाश कर देती है। ठीक इसी प्रकार अगली पंक्ति में कहते हैं कि न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा, न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा, किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा, मगर यह बात कहने में न चूके हैं न चूकेंगे, मगर यह बात कहने में न चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे मगर देश की माटी नहीं देंगे। किसी लोलूप नजर ने यदि हमारी मुक्ति को देखा कर, उठेगी तब प्रलय की आग जिस पर छार सोई है। प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं राम कुमार चतुर्वेदी जी कि अगर हमारा देश कभी भी आदि अनादिकाल से देखा जाए तो कभी यह नहीं सोचा कि हमारे सीमा का विस्तार हो सके और हम दूसरे देशों की जमीन को हड़प लें, लेकिन और ना ही हम कभी दूसरे देश के धन संपदा ऐश्वर्य किसी प्रकार की चीज पर हमने लालच कभी नहीं किया और न किसी देश से छीनने की कोशिश किया। किंतु अगर हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश की ओर अगर कोई आंख उठा के देखता है तो हम लहू बहा देंगे, बलिदान दे देंगे, लेकिन अपने देश की 1 इंच मिट्टी नहीं देंगे। और इस प्रकार से प्रलयकारी बनकर उठेंगे कि उस देश को पूर्णतः समाप्त कर देंगे और अपने भारत देश की विजय विश्व पताका फहराते हुए लौटेंगे। ये रहा आपका अर्थ और इसका अर्थ आप कॉपी में लिख लेंगे और कॉपी चेक करवाएंगे, आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट डे बता देंगे। और अगर कहीं दिक्कत आती है अर्थ को समझने में, पढ़ने में, तो आप हमें कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा भारत देश पहले राजाओं का राजतंत्र चलता था। उस जमाने में कवि जो होते थे राजाओं का वर्णन करते थे, लेकिन हमारा भारत देश आज प्रजातांत्रिक देश है। तो यहाँ सभी कवि मिलकर क्या करते हैं
देश के ही गुणगान करते हैं सभी कविता के माध्यम से। ठीक, तो यहाँ पर हमारे भारत देश के वीर सपूतों के बलिदान एवं स्वाभिमान को भारत देश का उत्थान करते हुए वर्णन किया है। तो इसका अर्थ आप व्यवस्थित तरीके से लिख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।